Welcome back everyone. In class 5th unit number 2 Roman numerals is going on. In our last video we did question number 1st. So today we will do question number 2 of exercise 2A. उसमें हमने क्या किया था, रोमन नंबर से हमने क्या बनाए थे, हिंदू अरेबिक नंबर बनाए थे, जैसे कि ये हमें लिखे हैं। अब हमें क्या करना है, इस नंबर से हमें क्या बनाना है, रोमन न्यूमेरल्स बनाना है, मीन्स रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये बहुत छोटे नंबर हैं, ये आप सब जानते होंगे, इसको सीधा भी कैसे लिखा जाता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इस नंबर को हम लिखते कैसे हैं। हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, उसी रूल्स की वजह से ही हम सारे क्वेश्चनों को इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे हम इसको सोल्व। सबसे पहले देखो, इसमें कुछ भी कहते हैं ना, बच्चे बहुत से रटना स्टार्ट कर देते हैं, उसको रटना नहीं है, सिर्फ ध्यान से समझना है कि आया क्यों। देखो सबसे पहले आता है आई, इसको हम क्या बोलते हैं, 1। इसके बाद आता है v, इसको क्या बोलते हैं हम, 5। इसके बाद आता है हमारा x, इसको क्या बोलते हैं हम, 10। इसके बाद आता है हमारा l, इसको क्या बोलते हैं हम, 50। इसके बाद आता है हमारा c, इसको बोलते हैं हम 100। इसके बाद आता है हमारा d, इसको बोलते हैं हम 500। इसके बाद आता है m, इसको बोलते हैं 1000। यही सारे नंबर यूज़ होते हैं हमारे रोमन नंबर बनाने में, यही सारे रूल, यही सारे यूज़ होते हैं। अब देखो हमें तो सिर्फ ये पता है कि i को 1 कहते हैं, v को 5 कहते हैं, इस तरीके से हमारे लिखे हुए हैं। अब ये लिखा हुआ यहाँ पर 14, तो 14 तो यहाँ पर है नहीं, उसको हम कैसे लिखेंगे। देखो उसके लिए हमने कुछ रूल्स को पढ़ा था। सबसे पहले क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 14 को 10 + 4, राइट। तो 10 तो हमें मिल गया, उसको क्या बोलते हैं हम, x। अब 4 को हम कैसे लिखेंगे, 4 को हम कैसे लिखेंगे, देखो 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 - 1 होगा तो ये 4। अब देखो उसको लिखते कैसे हैं, रोमन नंबर में 4 को लिखते कैसे हैं, हम हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वहाँ पे लिखते हैं छोटा नंबर, और राइट हैंड साइड पे लिखते हैं बड़ा नंबर जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो इसका मतलब 5 क्या है, v है, और i क्या है हमारा, 1 है। तो क्या करेंगे हम, i यहाँ पर आ जाएगा छोटा वाला, और v आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड में। तो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, ये बन जाएगा आपका 10, तो x बन जाएगा, ये लिखा जाएगा 4 आपका i v, ये बन जाएगा आपका 14। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। बहुत से बच्चे इसको सीधा भी लिख सकते हैं, वो भी सही है जो जानता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आया कैसे। इसके बाद देखते हैं हम 26 को कैसे लिखेंगे, राइट। 26 को अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 20 + 6, ओके। अब देखो 20 हम कैसे बनाएंगे, हमने ये रूल पढ़ा था, ये जो हमारा i है, x है, c और आपका m, इसको हम मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, और 3 टाइम रिपीट करने का मतलब है उसको हम ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं 20 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम x, राइट। अब हमें 6 लिखना है, तो 6 हम कैसे लिखेंगे, 6 तो बहुत आसान है लिखना। v क्या हो गया हमारा 5, और 6 आगे लिख देंगे हम, इससे छोटा i और लिख देंगे, ये क्या बन जाएगा हमारा 6 बन जाएगा। तो हम इसके साथ इसको लिख देंगे, ये क्या बन जाएगा हमारा टोटल 26, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है हमारा 39 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 9, राइट। तो 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, x को 3 टाइम लिख सकते हैं, हमने बोला है ना हम x को 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x x x, ये क्या बन जाएगा पूरा हमारा 30 बन जाएगा। तो यहाँ पर तो मैंने ये लिख दिया x x x, ओके, ये बन गया हमारा 30 पूरा। अब हमें लिखना है 9। अब 9 कैसे लिखेंगे, अगर 10 से बड़ा होता 11 उसको तो लिख सकते हैं, लेकिन ये है 9 को अब कैसे बनाएं, क्या करेंगे हम, x में से i को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, मीन्स 10 में से 1 को ऐसे लिख सकते हैं, 10 1 होगा तो 9 ही है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है हमारा, छोटा आता है, और राइट हैंड साइड बड़ा आता है, मीन्स i यहाँ पर आ जाएगा,
और x यहाँ पर आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम 9, ये इसके साथ हम लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपका 39। ओके, ये हमारा अब है 40 यहाँ पर कहीं नहीं लिखा, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम L में से x को। देखो ऐसे लिख सकता हूँ 50 माइनस 10 40 बन जाएगा। फिर से वही लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आएगा, छोटा नंबर आएगा और राइट हैंड साइड बड़ा आएगा, यानी 10 क्या है हमारा x है और 50 क्या है हमारा, देखो L है, ये ऐसे आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे सीधा XL, ये क्या बन जाएगा हमारा 40। इसके बाद है 49, ये बहुत आसान है, इसको कैसे लिखेंगे, देखो हम 40 प्लस 9, तो 40 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको बताया मैंने कैसे आता है, तो उसको हम सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर XL। और 9 भी मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं हम IX को। ओके, ये भी मैंने सब्ट्रैक्ट करके दिखाया था, तो इतनी वैल्यू आप सीधा यहाँ पर उठा के लिख दीजिए, ये क्या बन जाएगा आपका 49। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं हम सी पार्ट। अब देखते हैं हम 75 को हम कैसे लिखेंगे। तो हमारे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इसी तरीके से ही हम ऐसे इसको प्लस करके लिखेंगे कि हम इनको ही यूज कर पाए। देखो अब 75 है तो सीधा L तक तो हो जाएगा मेरा 50, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 50 प्लस 50 तक तो मैं पहुँच गया। अब मुझे पहुँचना है 75 तक, 25 और चाहिए मुझे। तो ये जो x है हमारा 10, यही इन सारे नंबर को तो मैं रिपीट कर सकता हूँ ना 3 टाइम, i को, x को, c को और m को, ठीक है ना, इन नंबर को मैं कर सकता हूँ। तो मुझे तो x चाहिए, x को मैं 2 टाइम रिपीट कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 प्लस 10, मैं कहाँ तक पहुँच गया 70 तक पहुँच गया हूँ। अब मुझे कहाँ तक जाना है 75, ये 70 तक आ चुका हूँ मैं, 5 और चाहिए मुझे, तो 5 सीधा लिखा हुआ है ये। अब मैं क्या हो गया, ये 50 हमारा क्या हो चुका है L, ठीक है। 10 को मैं x लिख दूंगा, इसको भी x लिख सकता हूँ और 5 को मैं v। देखो ये बन गया ना 75। क्या मुझे याद करने की जरूरत पड़ी, कुछ भी इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बना सकते हैं अगर आपको रूल्स पता है तो, ठीक है। इसके बाद है 80, अब मैं 80 तक जाना है, मैं 80 कैसे बनाऊं, फिर से वही, क्या मैं 50 लिख सकता हूँ, 50 L तक पहुंच गया हूं मैं। अब x को मैं 3 टाइम रिपीट कर सकता हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 प्लस 10 प्लस 10। ओके, तो ये क्या बन गया हमारा, पूरा 80 हो चुका है, तो 50 क्या है मेरा L है, ये x हो जाएगा, ये x, ये आपका बन चुका है 80। इसी तरीके से हम 88 भी बना सकते हैं, तो 80 तक तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, यहाँ तक, तो इसको तो आप एज इट इज लिख दीजिए LXX। 80 तक मैं पहुँच चुका हूँ, मुझे 8 और चाहिए, तो 8 की जगह क्या कर सकता हूँ मैं, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ V, ये तो हो गया मेरा 5। अब ये जो है I को तो भी तो मैं 3 टाइम रिपीट कर सकता हूँ, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये पूरा हो गया 8, तो क्या हो जाएगा ऐसे VIII, उसको मैं ऐसे और लिख सकता हूँ उसके आगे, ये बन चुका है आपका पूरा 88। ओके, इसी तरीके से अब हमें 90 लिखना है। अब देखो 90 में प्रॉब्लम है, अब 90 अगर मैं L लिखूं, इसको मैं इस तरीके से लिखूं 50, अब मुझे चाहिए 90 तक, तो मैं 4 टाइम x को रिपीट नहीं कर सकता, मैं मैक्सिमम 3 टाइम तक कर सकता हूँ, मैं 80 तक जा सकता हूँ। तो मैं अब x को कैसे, इसको कैसे लिखूं 90 को पूरा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या 100 में से x को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, मीन्स x क्या है हमारा 10, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 90 तो बन रहा है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, मैंने सब्ट्रैक्ट वाला बताया है कि जो छोटा नंबर है वो अब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और बड़ा नंबर राइट हैंड साइड लिखते हैं, ये रूल है सब्ट्रैक्ट के लिए। तो ये तो हमारा क्या हो रहा है 100 C हो रहा है, 10 क्या हो रहा है हमारा x हो रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x और यहाँ पर c, तो इसलिए ये क्या बन जाता है x और c, ये बन गया आपका 90। ओके, बात समझ में आई।
इसके बाद पहुंचना हमें 97 तक, तो 90 तक तो ये पहुंच चुके हैं हम, इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब 7 कैसे बनाएंगे, 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 + 1 + 1 मीन्स VI, यहाँ पर उठा के लिख दीजिए इसको, VI, ये क्या बन जाएगा आपका पूरा 97। ओके, आई होप आपके समझ में आए होंगे। इसका जो बी पार्ट बच गया है वो आप अपने रफ नोटबुक पे करके देखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन ग्रेटर देन और लेस देन। हमें ये बताना है कि कौन सा रोमन न्यूमेरल बड़ा है और कौन सा छोटा है। ओके, ये जो साइन होता है ये हमेशा उसकी तरफ खुला हुआ होता है जो सबसे बड़ा होता है। ओके, जो सबसे छोटा होता है उसकी तरफ ये बंद होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर लिखे क्या क्या है। ये देखो एक्सेल, इसको क्या बोलते हैं, बहुत से बच्चों को पता होगा सीधा क्या है, ये आपका 40 है, लेकिन हम इसको आसानी से पता भी कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाए कि लेफ्ट हैंड साइड छोटा है और राइट हैंड साइड बड़ा है, तो उसका मतलब क्या है, बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट हुआ है। ओके, ये L क्या है, L हमें पता है ना, ये क्या है, होता है हमारा 50 होता है, और ये क्या है हमारा 10 है। इसका मतलब 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो क्या है, 40। इसका मतलब क्या है, ये 40 है हमारा। और ये क्या है, देखो 3 टाइम x रिपीट हुआ है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐड कर सकते हैं। ये ऐड है, पूरा हमारा ऐड हो रहा है यहाँ पर, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। I क्या है हमारा 1 है, x क्या है 10 है, तो ये इतना तो पूरा रिपीट हो चुका है। ये क्या हो गया हमारा 30। अब देखो फिर से I छोटा हो रहा है और x बड़ा है, तो क्या करेंगे, x में से ये सब्ट्रैक्ट होके आया है। ओके, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो क्या बना है, ये 9 बना है। तो ये क्या हो गया, पूरा आपका 39 हो चुका है। तो अब मुझे बताइए 39 बड़ा है या 40 बड़ा है, तो 40 बड़ा है ना, तो ऑब्वियसली क्या बड़ा होगा, XL इज ग्रेटर देन 40 इज ग्रेटर देन 39। ओके, ये आपकी समझ में आ गया होगा आई होप। इसके बाद देखते हैं हम बी पार्ट। अब बी पार्ट में हमें पहचानना है क्या, देखो एक्सेल हमने अभी देखा है, एक्सेल क्या बन रहा है हमारा 40 बन रहा है, और LX क्या है, L क्या होता है हमारा 50 और X क्या है 10 है। तो जब बड़े से बड़ा लेफ्ट हैंड साइड हो और छोटा राइट हैंड साइड हो तो क्या कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। तो ये क्या बन गया है, 50 + 10 60। तो इसका मतलब क्या है, ये 60 नंबर है, ये 40 है, ये 60 है, तो LX बड़ा हुआ ना एक्सेल से, यहाँ पर आ जाएगा ये साइन। ओके, इसके बाद है डी पार्ट। अब हमें डी देखना है, डी क्या है हमारा, देखो एक्सेल तो पूरा क्या हो रहा है हमारा, ये 40 हो रहा है, और देखो IX मैंने अभी बताया है, ये क्या है हमारा 9 है, तो ये क्या बन गया हमारा 49 है। ये क्या है हमारा LIX, L क्या है हमारा 50 है, तो IX का मतलब क्या होता है 9, तो ये कितना बन गया आपका पूरा 59 बन चुका है। ये 49 है, 59 है, तो 59 बड़ा हुआ ना, तो आप इधर की तरफ साइन कर देंगे इसको। ओके, अब इसके बाद है हमारा ये जी पार्ट। देखो C और L, C क्या होता है हमारा, ये 100 होता है, और L क्या होता है हमारा 50 होता है। तो C बड़ा हुआ ना L से, तो C इज ग्रेटर देन L मीन्स 100 इज ग्रेटर देन 50। इसके बाद हमारा H पार्ट है। H देखना है हमें क्या है, ये XC है, यहाँ पर छोटा है और यहाँ पर बड़ा है। ये 100 है और ये क्या है, ये हमारा 10 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड छोटा मिल जाए और राइट हैंड साइड बड़ा मिल जाए, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट होके आया है, 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो क्या है हमारा ये 90 है। XC का मतलब क्या है हमारा 90 है। इसी तरीके से अब ये देखिए L क्या है हमारा 50 है। ओके, अब ये 3 टाइम X रिपीट हो रहा है, मतलब 30 इसमें ऐड हुआ है, प्लस 30, ये V है, ये 5 है, और बाकी ये I 3 टाइम रिपीट हुआ है, I का मतलब 1 1, तो ये पूरा क्या बन गया आपका 8। तो पूरा क्या बन जाएगा 50 + 30 80 + 8 88, ये क्या है आपका 88 है। तो 90 बड़ा हुआ ना 88 से, तो यहाँ पर आ जाएगा X इज ग्रेटर देन। अब यहाँ पर देखिए लास्ट पार्ट I, यहाँ पर C है और XC। C मैंने आपको क्या बताया 100 है,
और एक्सी मैंने आपको बताया 90 है, तो कौन सा बड़ा 100 बड़ा होगा ना, तो 100 की सी की तरफ आ जाएगा। सी क्या है हमारा 100 है। ओके, 100 इज ग्रेटर देन 90। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। हमें ये बताना है कि कौन सा ये जो नंबर लिखे हुए हैं क्या ये इक्वल हैं, कोई बड़ा है या कोई सा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर तो आपका एक वन साइड तो क्या है हमारा रोमन नंबर में लिखा हुआ है और दूसरे साइड हमें क्या लिखा हुआ है हिंदू अरेबिक नंबर में लिखे हुए हैं। ओके, तो हमें ये पहचानना है क्या ये दोनों इक्वल हैं या कोई बड़ा है या कोई छोटा है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये लिखा क्या है। देखो यहाँ पर तो 75 है, क्या ये 75 है या 75 से बड़ा है, छोटा है, क्या है। अब देखो L क्या होता है हमारा 50 होता है और ये 2 टाइम x रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 20 है, प्लस होते चले जाएंगे। V क्या है हमारा 5 है, क्योंकि ये सब ऐड होंगे, ये रूल है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 75 ही आ रहा है, ये भी 75 है, ये भी 75 है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा इक्वल है। ओके, इक्वल का साइन आ जाएगा। इसके बाद है 42 + 16। पहले इसको ऐड कीजिए, क्या बन रहा है 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, राइट। 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। ये क्या है टोटल 58 है। अब देखो इससे जो हमारा ये रोमन नंबर है ये क्या आ रहा है, एक्सेल देखो हमारा क्या होता है, ये 40 होता है। ये मैंने आपको बताया था कि L क्या है, ये 50 है, ये क्या है हमारा 10 है। लेफ्ट हैंड साइड कभी भी छोटा नंबर आ जाए, राइट हैंड साइड बड़ा आ जाए, तो उसका मतलब 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो इतना क्या बन रहा है हमारा, ये 40 बन रहा है। और ये आगे क्या है V और 3 टाइम I है, इसका मतलब ये 8 हो रहा है। ये क्या बन जाएगा आपका 48। यहाँ पर 58 है, ये यहाँ पर 48 है, तो ऑब्वियसली 58 बड़ा होगा, तो आप यहाँ पर आ जाएगा ये ग्रेटर देन का साइन, राइट। अब है हमारा ये 120 - 45। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, पहले देखिए क्या आ रहा है। 120 में से जब हम 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब ये क्या लिखा है 75 लिखा हुआ है। अब यहाँ चेक कीजिए क्या 75 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आप देखिए ये क्या है हमारा L क्या होता है 50 प्लस क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम x है तो 30 हो जाएगा, प्लस V क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा हमारा है पूरा 85 आ जाएगा। ये 85 है 75, तो 85 बड़ा हुआ ना, तो इधर की तरफ आ जाएगा आपका ये साइन। ओके, इसके बाद है आपका D पार्ट। XC क्या होता है हमारा, ये 90 होता है अगर आपको पता है, क्योंकि ये 100 है और ये 10 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये 90 बन जाएगा आपका। 90 प्लस ये I है और ये V, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 4 है। जब 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका पूरा 94 बन जाएगा। और ये देखिए 16 सिक्सा कितने होते हैं, 16 सिक्सा होते हैं जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 96 क्या होते हैं 96, तो 96 बड़ा हुआ ना 94 से, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका साइन। ओके, 96 की तरफ। अब इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, 240 को पहले 3 से डिवाइड कीजिए, क्या आ रहा है आपका 3 8 जा 24, ये आपका 80 आ जाएगा पूरा इसको डिवाइड करने के बाद। अब इसको देखिए क्या 80 हो पा रहा है, L क्या है आपका 50 है, तो 3 टाइम x है तो क्या हो जाएगा ये 30 ऐड हो जाएगा इसमें, ये बन जाएगा आपका 80। तो यहाँ पर भी 80 है, यहाँ पर भी 80 है, ये हो जाएगा आपका इक्वल। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो भी ये लास्ट के क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम फिनिश करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू एवरीवन।